हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे ये बोला था कि मैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स किस तरीके से क्वालिफाई करें या फिर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिस तरीके से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सके। उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो आज मैं उस वीडियो के साथ हूँ। आज मैंने एक्चुअली पूरा ये लिख रखा है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। मैंने ये तो लिखा है बहुत ब्रीफ में। मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि आप क्या क्या चीज़ें फॉलो करें, किस तरीके से फॉलो करें कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में अभी सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है। ये चीज़ सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा वेटेज होता किसका है। वेटेज मतलब कि वही है कितने, मतलब कि ऐसा कौन सा पोर्शन हम पढ़ ले जिससे कि हम इजीली पढ़ करके एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। देखिए, तीन चीज़ें होती हैं जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। एक होता है करंट अफेयर यूपी का, प्लस करंट अफेयर ओवरऑल करंट अफेयर, इसका वेटेज एक बहुत ज़्यादा होता है। जैसे लास्ट टाइम देखिए, जैसे 42 क्वेश्चन आए थे, तो ये हो जाता है 40 से 45 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है साइंस जो है वो 20 से 25 क्वेश्चन बहुत ही ईजिली आते हैं। तो 20 से 25 क्वेश्चन को कवर करने के लिए भी देखिए 40 ये हो गए, मान लीजिए 45-40 ये क्वेश्चन हो गए, 20 ये हो गए, 60 क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। प्लस हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री में मान लीजिए एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। अब बहुत सारे लोगों का होता है कमांड एंशिएंट पे ज़्यादा होता है और मॉडर्न पे ज़्यादा होता है। मेडिवल पे बहुत सारे लोगों का कमांड नहीं, जैसे मेरा है। मेरा मेडिवल पे ज़्यादा कमांड नहीं है, बट मैं एंशिएंट और मॉडर्न बहुत अच्छे से कर रखी हूँ। तो इससे भी आप 35 से 40 क्वेश्चन समझ लीजिए। तो अगर 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ से कर लेंगे तो मतलब 100 क्वेश्चन तो आपके बन गए। बट ज़रूरी नहीं है ना कि सारे के सारे क्वेश्चन सही ही हों। तो इसलिए हमें हर एक पोर्शन की तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन अगर आज आप अभी से अगर लग जाएंगे, आपके पास ऑलमोस्ट 4 महीने हैं, बहुत होता है 4 महीने। प्रीलिम्स वगैरह की तैयारी तो मतलब 1-2 महीने की ही होती है। बट हाँ देखिए, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स तो ऐसा है, बहुत ही फैक्चुअल होता है। फैक्चुअल, थोड़ा सा एनालिटिकल भी होता है, बट इतना भी नहीं होता है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन से आपको 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने होते हैं। तो एनालिटिकल मतलब थॉटफुल तो दे ही नहीं सकते ना, फैक्चुअल देना ही पड़ता है उनको। तो इस तरीके से पहले देखिए करंट अफेयर कब से कब तक पढ़ना चाहिए। देखिए, अभी तो पता है आपको कि 12 जून को जो है वो एग्ज़ाम है। 12 जून को यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है। तो आपको कहाँ से कैसे करंट अफेयर पढ़ने हैं। देखिए, जैसे कि 6 अप्रैल को जो है वो बीपीएससी का भी एग्ज़ाम है, बीपीएससी का भी है। 4 अप्रैल को शायद, आई एम नॉट श्योर, बट एमपीपीएससी का भी है। तो आपको सब में ये स्ट्रेटजी जो है ना वो सब पे काम आएगी। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ मैं बता रही हूँ तो सिर्फ यूपीएससी के लिए या फिर यूपीपीसीएस के लिए ही है। ठीक है, आपको सब पे काम आएगी। बट थोड़ा सा यूपीएससी का आपको पता ही है, यूपीएससी का तो अलग ही होता है। तो देखिए, करंट अफेयर के लिए यूपीपीएससी में लास्ट ईयर जो है 42 क्वेश्चंस आए थे। तो अब जो है करंट अफेयर आप फॉलो कर सकते हैं सितंबर से लेकर के, लास्ट सितंबर से लेकर के अभी मई तक, मई 15-20 ऐसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप अगस्त, जुलाई और जून के भी थोड़े बहुत ऐसे मतलब ओवर थ्रू कर लेना। थोड़ा सा गो थ्रू होता है ना, तो थोड़ा सा उसको भी देख लेना। ऐसा ना हो कि एक दो क्वेश्चन ही आते हैं वैसे, मतलब आएंगे ही। बट मेन आप फोकस करना 1 सितंबर से लेके 20 से 25 मई तक पूरा रट जाना। 1 सितंबर से लेके 20 से 25 मई तक पूरा का पूरा रट जाना। जैसे बीपीएससी के लिए है तो 1 साल का, 1 ईयर का करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा से एकदम रट जाने होंगे। और एमपीपीएससी का तो उसको भी 1 ईयर, मतलब जुलाई से, क्योंकि लास्ट टाइम एग्ज़ाम जुलाई में हुआ था, तो जुलाई से करंट अफेयर पूरे रट जाना है। देखिए, मेनली हम करंट अफेयर तो पढ़ते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा नेशनल करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है। ठीक है। इंटरनेशनल में कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई इंडिया की कोई बॉडी है, मतलब इंडिया के कोई ऐसे पर्सन है जो रिक्रूट हुए हैं, या फिर इंडिया के कोई ऐसे पर्सन है जो ऐसी बॉडी के डायरेक्टर, को डायरेक्टर, या फिर मतलब इस तरीके से बने, या फिर किसी कंट्री का कोई प्रेसिडेंट बना है तो उसकी क्या करेंसी होनी चाहिए, उसकी क्या करेंसी है, या फिर वो कंट्री किस जगह पे है, या फिर वो किसी ये सी से बॉर्डर टच करती है या नहीं करती। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे मतलब है, इंटरनेशनल से है। उसके बाद स्पोर्ट्स से है। स्पोर्ट्स तो मतलब कौन से स्पोर्ट्स कब हो रहा है। देखिए, इस बार तो स्पोर्ट्स में इंडिया का काफ़ी अच्छा है। टोक्यो ओलंपिक गेम में इंडिया का काफ़ी, टोक्यो ओलंपिक में और पैरा ओलंपिक में कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो उससे भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पूछे जा सकते हैं। और नोबेल प्राइजेस तो आप कभी भूल ही नहीं सकते। नोबेल प्राइजेस तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये है थोड़े बहुत। मैं आपको बीच बीच में देखिए, जैसे जैसे मैं खुद स्टूडेंट हूँ, तो जो जो चीज़ मैं फॉलो करूँगी, जैसे जैसे मैं पढ़ूँगी,
मैं उस तरीके से आपको भी मतलब एक एक वीडियोस बनाती रहूँगी, हर वीक में एक एक वीडियोस बनाती रहूँगी, क्योंकि मैं हमेशा एक वीक का 1 वीक का टारगेट लेके चलती हूँ, 1 वीक का टारगेट लेके चलती हूँ। अभी क्या है, मुझे मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों की तैयारी करनी है, मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों की तैयारी करनी है। तो प्रीलिम्स के लिए मैं यूपीएससी की कर रही हूँ, यूपीपीएससी की नहीं, यूपीएससी कर रही हूँ, बट मैं आपको यूपीपीसीएस में भी थोड़ा बहुत आइडियाज़ देती रहूँगी। अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल है, अदरवाइज़ तो हर किसी के पास अलग अलग सोर्सेज है, हर किसी के पास अलग अलग रिसोर्सेज है, अलग अलग टीचर्स हैं, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है। मार्केट में निकलिए, एक एक फैसिलिटीज़ मिलेंगी आपको। तो उस तरीके से फिर देखिए जनरल साइंस का भी वेटेज काफ़ी होता है। जनरल साइंस के में देखिए जो साइंस स्टूडेंट है ना, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं तो खुद ही बीटेक हूँ कंप्यूटर साइंस से, बट ऑल्दो मुझे कंप्यूटर्स के भी क्वेश्चंस पढ़ने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ मैं कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस नहीं पढ़ती या फिर मुझे वहाँ पे भी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी। देखिए जो आपका मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे जनरल साइंस है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा साइंस, बट आप इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा कि हाँ मुझे साइंस तो आती ही आती है। नहीं, आपको उसमें भी पढ़ना पड़ेगा। तो आपको एनसीईआरटी जो है पहले 6 to 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा लूसेंट भी फॉलो की थी, तो अगर आपका मन है तो लूसेंट फॉलो कर लीजिए, अदरवाइज घटना चक्र के सारे क्वेश्चंस, ये पीवाईक्यू होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। तो पीवाईक्यू जो फॉलो करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और सारे क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है, ठीक है। और अगर साइंस में कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है या फिर साइंस आप एनसीईआरटी में पढ़ो। और देखिए, और जो है 12th क्लास की जो बायो की बुक है ना, बायोलॉजी, उसमें जो है 13th, 14th, 15th एंड 16th चैप्टर है, वो आपके इन्वायरमेंट के लिए काम आती है, इन्वायरमेंट के। बाकी मैं तो और एनसीईआरटी 10th और 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ही लेंदी है, बहुत ही हैवी है वो, और इतना कोई बेनिफिशियल होता नहीं है। तो आप लूसेंट अगर फॉलो कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, बहुत अच्छी किताब है, मतलब अच्छी है। ब्रीफ में मैं इससे एनसीएन पढ़ती हूँ, और इससे मैं बायो की, तो देखिए बायो तो मेरी बहुत वीक है, बायोलॉजी भी पढ़ती हूँ क्योंकि मेरी बहुत वीक है, मतलब मुझे तो कुछ आता ही नहीं है इसमें, बट फिर भी मैं मतलब पढ़ पढ़ के कर ले जाती हूँ। उसके बाद आते हैं हिस्ट्री पे, ठीक है। अब हिस्ट्री के जैसे पोर्शन है, 3 पोर्शन है, एंशिएंट है, मेडिवल है और मॉडर्न है। तो एंशिएंट के लिए जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। देखिए 3 एनसीईआरटी आती है, एक रमेश सिंह की आती है, रमेश सिंह तो ये उसके हैं, इकॉनमी के हैं शायद, है ना, मतलब नहीं, इकॉनमी देखिए मैं तो इकॉनमी में मृणाल से पढ़ती हूँ, तो मैं उस पर कोई मतलब ज़्यादा, क्योंकि मैं यूपीएससी के लिए पढ़ती हूँ, तो फिर मैं अगर मेंस के लिए भी पढ़ती हूँ तो मैं वहीं से पढ़ती हूँ। बाकी एनसीएंट की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं 12th क्लास की, मेडिवल की सतीश चंद्रा पढ़ सकते हैं, और मॉडर्न की अगर एनसीईआरटी पढ़नी तो पढ़िए, अदरवाइज स्पेक्ट्रम तो बहुत है, स्पेक्ट्रम अच्छी खासी है। और इसकी एक बुक आती है घटना चक्र, उसको भी आप लगा दीजिए। घटना चक्र बहुत ही बेनिफिशियल रहती है, क्योंकि इसमें आप पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, मतलब पीवाईक्यू के हर स्टेट के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, मतलब जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपीपीसीएस के स्टेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें घटना चक्र में आपको यूपीएससी के आए हुए क्वेश्चंस हैं, यूपीपीएससी के आए हुए क्वेश्चंस हैं, आरपीएससी के भी हैं, एमपीपीएससी के भी हैं, और शायद बीपीएससी के भी हैं, और यूकेपीएससी के भी हैं, और जेपीएससी के हैं कि नहीं है नॉट श्योर, बट इतने हैं। अगर इतने के सारे पीवाईक्यू लगा लेंगे तो सोचिए कि आपके पास क्वेश्चंस, मतलब एटलीस्ट आपके पास एलिमिनेशन रहेगा। देखिए कोई भी है तो क्वालिफाई किया होगा ना, तो आप उससे पूछिएगा। कभी भी कोई पूरा नहीं पढ़ता है, ऐसा नहीं इतना वास्ट सिलेबस सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन हाँ इस तरीके से पढ़ लेता है कि हाँ एलिमिनेशन कर पाए। मैं हूँ, मेरे को पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट हाँ मेरी एलिमिनेशन ट्रिक बहुत अच्छी काम करती है। तो आप थोड़े टेस्ट पेपर्स को ना एलिमिनेट करना भी सीखिएगा। देखिए टेस्ट पेपर्स वगैरह तो मैं बताऊँगी, मैंने थोड़ा ध्येय का और दृष्टि का, इन लोगों का दोनों का फॉलो किया था, लेकिन अभी मार्केट में बहुत सारे टेस्ट पेपर्स आ गए, तो आप कोई भी करिए, कोई भी लगाइए, बट हाँ इस पर ध्यान रखिएगा कि आपको फैक्चुअल्स ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। स्पोर्ट्स हो गया और बुक्स हो गई, कौन किसने लिखा हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चंस तो आपको काफ़ी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि फैक्ट्स होते हैं, और फैक्ट्स पे मेरा तो ज़्यादा कमांड नहीं है, बट मैं हाँ ये है कि आप एक चीज़ को 10 बार पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली कुछ तो याद होगा ही, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी, देखिए ज्योग्राफी तो सबको नोन है कि 6 से 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, बट 11th एंड 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है और इसके जो 4 बुक्स है वो रामबाण है एकदम, मतलब उस बुक्स को एकदम रट जाइए, मतलब ऐसा होता है कि हाँ बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए ज्योग्राफी। और प्लस देखिए ज्योग्राफी में मुझे जैसे मैंने चीज़ देखी है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है, वर्ल्ड ज्योग्राफी वो इस तरीके से, वर्ल्ड ज्योग्राफी में
इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं ना कि जो आपको कहीं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दोनों बुक पढ़ के भी नहीं मिल रहा है। तो मैंने इसलिए घटना चक्र की बुक फॉलो की। घटना चक्र में वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्चुअल, एक्चुअली फैक्चुअल चीज़ें हैं सारी वर्ल्ड ज्योग्राफी में। और क्या चीज़ आप क्या पढ़ोगे, कोई स्ट्रेट है, स्ट्रेट देख लिया, या फिर करंट देख लिया, कोल्ड करंट, हॉट करंट देख लिया, या फिर सी देख लिया, ठीक है, या फिर कंट्रीज़ के कैपिटल्स देख लिए, या फिर वो क्या वोल्केनोज देख लिया, ठीक है, ट्राइब्स देख लिया। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो अब इसमें क्या मतलब इसमें तो क्या है, कहाँ से बुक्स में मिलेगा, तो आप एक बार घटना चक्र या फिर मतलब इस पर उसमें रूसन में भी शायद दिया हुआ है, बट वो अपडेटेड नहीं है। अगर आपके पास अपडेटेड बुक है तो आप उसको पढ़ सकते हो। तो थोड़ा सा ज्योग्राफी में आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। मिनरल्स है, मिनरल्स में तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कौन से मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, प्लस उसका जो माइनिंग है वो किस नाम से जानी जाती है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर प्लीज़ आप इसको कर लीजिएगा। और ज्योग्राफी में एक पोर्शन होता है एग्रीकल्चर का डेटा पूछते हैं एक्चुअली, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शंस पूछते हैं, ये कौन सा हाईली प्रोडक्शन है, मतलब कौन सी कंट्री किस क्रॉप की प्रोडक्शन ज़्यादा करती है, फिर कौन से स्टेट किस क्रॉप की प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं। और एक और आता है फॉरेस्ट, ISFR, जो अभी रिपोर्ट आई है 2021 की, वो देख लीजिएगा क्योंकि हर 2 साल में पब्लिश होती है। तो ISFR की तो रिपोर्ट मैंने खुद अपने नोट्स बना रखे हैं, तो एक बार मैं शेयर कर दूंगी। मैं देखिए जो मेरे पास नोट्स है ना मैं शेयर कर दूंगी, बट आपको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा अब फिर आता है पॉलिटी देखिए लक्ष्मीकांत, मतलब सबसे अच्छा पोर्शन मुझे पॉलिटी लगता है, क्योंकि देखिए लेकिन हाँ बहुत टफ भी है, क्योंकि यूपीएससी में और यूपीएससी और यूपीपीसीएस में डिफरेंस क्या है। यूपीएससी में तो आपको एकदम एनालिटिकल क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसे कि हाँ मतलब थोड़ा सा थॉटफुल रहेगा, लेकिन यूपीपीएससी में क्या होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे। फैक्चुअल में आपको आर्टिकल पता ही होना चाहिए, आपको डीपीएसपी के आर्टिकल पता ही होना चाहिए, डीपीएसपी के आर्टिकल्स पता ही होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रटने होने चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको आर्टिकल्स मतलब ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा आप इसकी घटना चक्र पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। मुझे तो इसकी घटना चक्र बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे थोड़ा पॉलिटी में इंटरेस्ट है, मतलब पहले नहीं था बट धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है कि मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। इकोनॉमी में कोई भी बेसिक एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और कोई बेसिक बुक पढ़ सकते हैं। जैसे मैं मृणाल को पढ़ती हूँ, मृणाल सर हैं, वो आपको टेलीग्राम पे बहुत अच्छे से नोट्स मिल जाएंगे, मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ। तो मैं आप बोलूँगी कि आप उसको फॉलो कीजिए। बट उसकी घटना चक्र भी आती है, तो घटना चक्र एक्चुअली हिंदी में आती है, तो मैंने उसको कभी पढ़ा नहीं, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में मैं इतना मतलब अच्छे से पढ़ नहीं मतलब पढ़ तो लूँगी बट अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छे से नहीं आती है। तो पता नहीं इस बार देखिए इंग्लिश में आती है कि नहीं, मैंने सुना था लास्ट टाइम इंग्लिश में आने वाली थी बट अभी तक आई नहीं है। तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार कि हाँ घटना चक्र अगर हिंदी में कोई पढ़ सकता है कि हिंदी लैंग्वेज में, तो प्लीज़ जाए मतलब पढ़े, क्योंकि इकॉनमी में बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते, करंट अफेयर्स रहते हैं प्लस बेसिक्स रहते हैं। और यूपी स्पेशल के लिए मैंने नो योर स्टेट करके एक बुक है, ग्रीन कलर का उसका कवर है, आप उसको पढ़ सकते हैं, मतलब बहुत अच्छी किताब है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है, मतलब सब कुछ है। यूपी स्पेशल में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं, देखिए यूपी स्पेशल में तो बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें। मैं नोट्स बनाऊंगी तो एक बार शेयर करूँगी, इसमें मैं आपको पक्का इसके बारे में नोट्स बना के आपको शेयर करूँगी एक बार, जब मैं अपने खुद के नोट्स बनाऊँगी। इन्वायरमेंट में मैंने बता दिया 12th क्लास की बायोलॉजी, लास्ट 4 चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप देखिए मैं थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, हाँ इसके अलावा देखिए आप यहाँ पे बताती हूँ आपको, आप टेस्ट पेपर लगाइए, टेस्ट पेपर डेली के डेली आप टेस्ट पेपर लगाइए। देखिए अभी 4 मंथ है, तो 4 मंथ्स में अगर हर मतलब मान लीजिए 2 डेज में भी एक टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, कोई के भी टेस्ट पेपर लाइए, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हाँ देख के हैं दृष्टि के हैं, किसी के भी टेस्ट पेपर लाइए और आप लगाइए, 2 घंटे में लगाइए। बट ऐसा है होना चाहिए, टेस्ट पेपर से लर्निंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि टेस्ट पेपर में मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैं सैड हो जाऊँगा या फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ नहीं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप अगर वो टाइप के क्वेश्चंस मिल जाए या फिर वो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आगे मिल जाए तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, इस तरीके का ये चीज़ का एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सैड होना है, मतलब मैं टेस्ट पेपर देकर कभी सैड नहीं होती हूँ, कभी नहीं। ऑल्दो जब एग्जाम पास हो जाता है तभी ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज मुझे सैडनेस नहीं होती है। तो बहुत सारे मार्केट में देखिए फोरम IAS ने भी शायद मेंस के स्टार्ट किए हैं, तो प्रीलिम्स के भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए मैं UPPSC, MPPSC, BPSC तीनों के लिए बता रही हूँ चीज़ें, आप ये तीनों चीज़ फॉलो करिए,
आप बहुत अच्छे से देखिए, नो योर स्टेट हर स्टेट की आती है, नो योर स्टेट। MPPSC की भी आती है, आप BPSC के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। MPPSC के लिए भी ले सकते हैं। हर स्टेट की अपनी बुक आती है, मतलब हरियाणा के लिए भी बुक आती है, राजस्थान के लिए भी बुक आती है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ मैं UPPSC की बात रिगार्डिंग बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब टेस्ट पेपर जब देते हैं ना, तो उसको एनालिसिस कीजिए। अब जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं आप उसको नोट डाउन करिए, नोट डाउन करके उसको लर्न कीजिए। देखिए, आप हफ्ते में, जैसे वीक में मंडे से लेकर के फ्राइडे तक पढ़िए। 10 से 12 घंटे ज़रूरत है यार। 10 से 12 घंटे अगर नहीं पढ़ रहे हो तो फिर क्या मतलब है पढ़ने का। अगर आप प्रिपरेशन की फेज़ में हो और 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर क्या ज़रूरत है प्रिपरेशन करने की। मान लो जॉब वगैरह करते हो, फिर उसमें है कि हाँ पढ़ना है, नहीं पढ़ पा रहे हो तो बात अलग है। लेकिन अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो 10 से 12 घंटे होना ही चाहिए। 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो फिर क्या ज़रूरत है पढ़ने की, फिर छोड़ दो पढ़ाई, ठीक है। देखिए, मैं डिमोरलाइज नहीं कर रही, मतलब होना चाहिए। मैं खुद इस सब चीज़ों को फॉलो करती हूँ। मेरा एवरेज तो 10 घंटे होता ही होता है, चाहे जो हो जाए। तो इस मतलब ऐसा नहीं है, जो मैं फॉलो करती चलिए लक होता है, मतलब मेरा नहीं हो पाया 2-3 बार से, तो बट हो जाएगा। मैं तो पॉजिटिव हूँ कि हाँ मेरा होना ही चाहिए। बट कभी कभी होता है, नेगेटिव भी हो जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो आप टेस्ट पेपर को देखिए, टेस्ट पेपर को दीजिए, ठीक है। टेस्ट पेपर से आप लर्निंग लीजिए, टेस्ट पेपर को एज ए लर्निंग देखिएगा। पहले 2 घंटे बैठ करके टेस्ट पेपर दीजिए, फिर उसके बाद उसको एक घंटे 1.5 घंटे में एनालिसिस कीजिए, उसके बाद उसको नोट डाउन करिए, उसको फिर याद करिए, जो भी करना है, जैसे भी करना है, ठीक है। उसके बाद मेंस के लिए है। अगर मेंस के लिए देखिए, मैं आंसर्स डिस्कस करती हूँ। अभी मैं पेपर वाइज आंसर्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मैं डेली 2 आंसर्स लिखती हूँ, अगर 2 आंसर्स लिखती हूँ तो मैं उसी 2 आंसर्स को ही डिस्कस करती हूँ, तो फिर मैं पेपर वाइज नहीं करती। टाइम टू टाइम मैं थोड़ा सा करूँगी कि पेपर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से करूँगी। तो आप मेंस के लिए भी मेंस के लिए इस जो मेरा चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं। पता नहीं, मैं तो मेरा देखिए नया है, तो मुझे ये नहीं पता कि हाँ बहुत अच्छा है या फिर बहुत बेकार है। बट जो मैं कर सकती हूँ मैं वो कर रही हूँ, मैं और बेस्ट करूँगी, क्योंकि अभी तो मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है, बस एक आईपैड, एक पेंसिल है, बस उसके बाद अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो इससे ही मैं मतलब जो जिस तरीके से बन पड़ता है मैं सब कर रही हूँ। थोड़ा सा मेरा ये हॉबी है, इसलिए थोड़ा फॉलो किया, देखती हूँ मैं कहाँ तक जाती हूँ, कब तक। लेकिन मैं थोड़ा कंटिन्यू रखूँगी। मैं सिलेक्शन हो जाएगा तो भी मैं इसको कंटिन्यू रखना पसंद करूँगी, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है प्लीज़ इसको शेयर करिए, इस चैनल को, मेरे चैनल को थोड़ा मुझे मोटिवेशन दीजिए। इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और लोगों से शेयर करिए। बहुत सारे लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं। और हाँ, मेन सॉरी मेन तो मैं बात करना भूल गई एक्चुअली। मेन है CSAT। एक्चुअली मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते हैं CSAT के लिए, बट वो लैग कर जाते हैं। CSAT में क्या आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, कम्युनिकेशन आता है। कम्युनिकेशन एक होता है, मतलब उस तरीके कम्युनिकेशन आता है, और हिंदी, इंग्लिश, कम्युनिकेशन और मैथ्स एप्टीट्यूड आता है। ये 4 पोर्शन आते हैं। इसको भी आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए। CSAT को तो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगी। CSAT तो मतलब अभी कोई मतलब नहीं है। अभी तो आप मेन GS पे फोकस करिए। GS मतलब मेन डिसाइडिंग फैक्टर है, बट CSAT भी है, बट CSAT कर ले जाओगे। बट GS तो थोड़ा सा, GS के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। एंड देखिए, मैंने हाँ आपसे शेयर और लाइक के बारे में बात तो कर ही लिया है। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ कीप स्टडिंग हार्ड। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ बस पढ़ते रहो, प्लीज़ कीप स्टडिंग हार्ड। क्योंकि क्योंकि हर कोई बैठा हुआ पढ़ रहा है, तो जब तक आप हार्ड नहीं करेंगे तब तक आप कर कैसे पाएंगे। तो प्लीज़ आप अब ये बहुत ही अच्छे से इसको थोड़ा सा मतलब एक बार एनालिसिस कीजिएगा कि हाँ ये है जो पैटर्न मैं फॉलो करूँगा तो कर भी पाऊँगा कि नहीं। बट कहीं से भी फॉलो कीजिए, कुछ भी फॉलो कीजिए, नहीं देखना चैनल मत देखिए, बट अच्छे से जो पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि कंपटीशन इतना हार्ड है कि यू हैव टू स्टडी है। मैंने तो 10 से 12 घंटे बोला ना, 10 से 12 घंटे। यहाँ लोग 15-15 घंटे पढ़ते रहते हैं यार, मुझे लगता है सोते कब हैं। तो इसलिए आपको भी पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज